जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, अल्मीडा। पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल था 1505 से लेकर 1509 तक, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर है हॉकिंस को। यहाँ पे हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे, आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सूरत में, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो याद रखिएगा 1632 में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। डेट को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे, याद रखिएगा। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था वांडीवास के युद्ध में? तो सर आयरकूट ने, याद रखिएगा किसने किया था? सर आयरकूट ने। पूछा जा सकता है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो दोस्तों यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बिहार बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बिहार। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? आंसर बताएंगे। तो देखिए, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाहसूजा से प्राप्त किया था। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? 1799 में। किस युद्ध में? तो याद रखिएगा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम को। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यहाँ पे सही जवाब है टीपू सुल्तान के साथ, याद रखिएगा।
और इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-92 में, इसकी समाप्ति होती है। किस संधि से? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1992 में हुई थी। याद रखेंगे कब हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि? 1992 में। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? थोड़ा सा अप लेवल का प्रश्न है यहाँ पे, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? बंगाल में नहीं, सिर्फ द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा सर लियोनील कार्टियस को। याद रखिएगा सिर्फ यहाँ द्वैध शासन का जनक पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन है, तो आपको आंसर करना है रॉबर्ट क्लाइव। फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा सर लियोनील कार्टियस को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। कब? तो 1853 में। याद रखिएगा बम्बई से थाने के बीच में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आप सभी 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए 1857 की क्रांति कब होती है पूछा जाता है, तो 10 मई से शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही याद रखिएगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था। याद रखिएगा कब? तो 1856 में। आगे देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुंवर सिंह राजा थे। चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो याद रखिएगा जगदीशपुर के राजा थे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? चलिए आप सभी 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? पीर अली। याद रखिएगा पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पीर अली ऑप्शन में नहीं है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? चलिए आप सभी 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब।
निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद कर लीजिए। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? चलिए 21 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा दीनबंधु मित्र। ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा दीनबंधु मित्र। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था। और इसको किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, और इनका जन्म होता है 1666 ईस्वी में पटना में, और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? याद कर लीजिए बड़ौदा में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? चलिए दोस्तों 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1820 में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1820 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो यहाँ पे सही जवाब है बिरसा मुंडा। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बिरसा मुंडा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? देखिए किसने लागू किया था और किसने रद्द किया था, दोनों याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है इसको रद्द किया गया था 1882 में। किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, जो कि बी ऑप्शन में है। तो आंसर हमारा होगा लॉर्ड रिपन। इन्होंने 1882 में रद्द किया था। और इसी के शासनकाल में 1881 में भारत में नियमित जनगणना होती है पहली बार। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है। तो अस्थाई बंदोबस्त किया गया 1793 में, और ये किसके साथ? तो याद रखिएगा जमींदारों के साथ। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। चलिए दोस्तों 28 के लिए आंसर बताएंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और इनके बचपन का नाम क्या था आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइए। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था प्रैक्टिस सेट में एक बार, तो देखते कितने बच्चों को याद है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं शिशिर कुमार घोष ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा,
1828 में ब्रह्म समाज और 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग दिया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो अभी हमने आपको बताया आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये प्रश्न आ गया और अभी हमने आपको बताया आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब? तो याद रखिएगा 1828 में। यहाँ पे सही कर लेंगे, 1828 होगा, ऑप्शन में नहीं है। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? यानी सती प्रथा का जो अंत किया था किसने किया था, ये आपको बताना है और कब हुआ था। तो देखिए सती प्रथा का अंत होता है 1829 में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए आप सभी 34 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग ने। कब किया था? तो 1867 में। एनी बेसेंट को ध्यान रखना है, इन्होंने कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और ये प्रथम महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी? तो सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरोजनी नायडू ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो यहाँ पे जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1897 में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा नरेंद्र नाथ दत्त। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 1929 में हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है बेलगांव अधिवेशन। कब? तो 1924 में, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम महिला बताना है ना कि प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो ये आखिरी प्रश्न है। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।